कृषि क्षेत्र में उतार चढ़ाव के बीच इन दिनों बिहार के मखाना विदेशी बाजारों में खासकर गल्फ कंट्री में अपना धूम मचा रहा है। और बात जब सीमांचल के कटिहार के मखाना की करें तो यहां के मखाना के रंग और आकार के कारण विदेश के बाजारों में यहां के मखाना का अधिक डिमांड है। पिछले 3 सालों से कई राज्यों के बाजारों के साथ साथ महानगरों में बैठे एजेंट्स के माध्यम से विदेश खासकर गल्फ कंट्री तक कटिहार के मखाना को बाजार तक पहुंचाने वाले 2 मित्र की जोड़ी के माने तो स्वाद, साइज और मिथिलांचल के मखाना से अधिक सफेद होने के कारण सीमांचल के मखाना की डिमांड विश्व के बाजार में बना हुआ है। मखाना कारोबार से जुड़े दोनों कारोबारी मित्र से बातचीत की संवाददाता सुब्रत ने। मखाना उत्पादन और प्रोसेसिंग के मामले में पूरे विश्व में बिहार का मखाना अब दबदबा जमाने लगा है। और बात अगर सीमांचल के इलाके के कटिहार के मखाना के करें तो ये जूस और आइसक्रीम शॉप चलाते हैं और हर महीने 3 लाख तक कमाते हैं। आपको शुरू करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। मखाना अब सऊदी के बाजारों में खास रौनक लाया है, इसलिए बड़े पैमाने पर इस मखाना का डिमांड हो गया है। वैसे तो इस फैक्ट्री में कई वैरायटी है, कई ब्रांड है, लेकिन हम एक विशेष ब्रांड की बात कर रहे हैं, कोशी के रसगुल्ला का। इस मखाना का डिमांड आप इसी मायने में समझ सकते हैं कि देश के बाजारों के साथ साथ विदेश के बाजारों में भी इसका अब डिमांड होने लगा है। इस फैक्ट्री के जो मालिक है उन लोग से बात करते हैं हम लोग। मित्र से क्या डिमांड है, कैसे शुरुआत किए थे और अब क्या रौनक है पूरे बाजार में? हम लोग लगभग 3.5 साल पहले चालू किए थे। यहाँ पे ब्रोकर्स के थ्रू बहुत ज़्यादा सप्लाई होता था, तो हमारे जो सर्किल के लोग हैं बाहर, वो हम लोगों को बोले कि आप यहाँ सप्लाई कीजिए, अच्छा मार्केट है। तो हम लोगों ने इसमें शुरुआत की और हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। यहाँ से मखाना जो है हम लोग का डायरेक्ट तो नहीं, लेकिन इनडायरेक्ट वे में, क्योंकि अभी एक्सपोर्ट लाइसेंस मेरा नहीं बना है हम लोग का, और इनडायरेक्ट वे में यहाँ से मखाना मेरा जो है मुंबई जाती है, मुंबई और गुजरात 2 जगह जाता है अच्छे हुज क्वांटिटी में, जिससे कि वहाँ से सऊदी और विदेश जो है सभी जगह जो है माल सप्लाई हो रही है। मतलब ठीक है, आगे डायरेक्ट हम लोग अगले महीना तक में मेरा एक्सपोर्ट लाइसेंस आ जाएगा, तो अगले महीना से हम लोग का टारगेट है कि अगले महीना से हम लोग खुद एक्सपोर्ट करेंगे। तो निश्चित तौर पर मखाना का पूरा बड़ा बाजार है और विश्व के मानचित्र में भी अब कटिहार के मखाना अपना दबदबा दिखाने लगा है और इससे एक बड़ा रोजगार सृजन भी हो रहा है। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। लखीसराय में दोहरी मार झेल रहे जिले के किसान लगातार बारिश से काफी खुश हैं। किसान सुबह से धान के लहलहाती खेतों में पहुंचकर काम में जुटे हैं। किसानों को उम्मीद है कि इस साल धान की पैदावार काफी अच्छी होगी। किसानों से बात की संवाददाता राकेश कुमार ने। बड़ी मार झेल रहे जिले के किसान अब लगातार बारिश से काफी खुश हैं। आप देख सकते हैं खेतों में धान की बाली निकल चुकी है और सामने आपको दिखाना चाहेंगे कि किसान जो हैं धान के खेतों में सुबह से ही पहुंचकर काम करना शुरू कर दिए हैं। कुछ किसान हैं हमारे साथ, हम इनसे जानना चाहेंगे। क्या नाम हुआ आपका? अभिनंदन नाम हुआ मेरा और मैसोना गांव से। अभी बारिश के बाद कितना लाभ मिला? शुरुआत में तो जो सुखाड़ की स्थिति हम लोगों ने झेला, उस सुखाड़ की काफ़ी पूंजी लगा करके पटवन करके धान की रोपनी की, लेकिन हाल में जब मानसून समाप्त हुआ है तो लास्ट के इधर दुर्गा पूजा के बाद 2-3 दिन जो बारिश हुई है वो किसान हमारे लिए लाभदायक है, धान के लिए लाभदायक है। तो उसके बाद वो जब फसल मेरा अभी बढ़ा, अभी अब इसमें धान की बाली निकलने की शुरुआत है तो छिड़काव कर रहे हैं, चूँकि हल्का फुल्का कुछ रोग लगने का आसार था और रोग कुछ लगा है, जो इसको गलकी कहते हैं, वो रोग लगा है। इसको लेकर के हम लोग छिड़काव करवा रहे हैं। क्या लग रहा है और उम्मीद है कि जो सुखाड़ की स्थिति बनने वाली थी हम लोगों की, तो बेहतर होगा कि इस बार बहुत बेहतर तो पैदावार नहीं होगा, लेकिन फिर भी पैदावार अच्छा होना की आशंका है, संभावना है कि हम लोग बेहतर पैदावार ले पाएंगे। कुछ और किसान हैं। क्या नाम हुआ आपका? विवेकानंद कुमार। क्या है इस बार लगातार बारिश के बाद कितनी राहत मिली है? बिल्कुल बहुत राहत मिली है किसान को। कैसा है इस बार फसल? इस बार तो फसल बहुत अच्छी होने वाली है। पहले ऐसा नहीं लग रहा था, सुखाड़ था जब तब। अभी लगातार बारिश हो रही है तो सब किसान खुश हैं, काफी खुश हैं। बिल्कुल एकदम। क्या उम्मीद है इस बार? फसल बहुत अच्छी होने वाली है इस बार। आप बताइए, क्या नाम हुआ आपका? मनीष कुमार। क्या है लगातार बारिश के बाद? ठीक है, बढ़िया है फसल। हाँ। आप लोग सुबह से ही खेत पे हैं? हाँ। तो आपने सुना, लगातार बारिश के बाद किसानों के चेहरे खिल चुके हैं। राकेश, न्यूज़ 18 लखीसराय।
पूरे बिहार में डेंगू के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। नवादा में भी बड़ी संख्या में डेंगू के मरीज इन दिनों मिल रहे हैं। कई लोगों की मौत भी हो चुकी है, लेकिन सदर अस्पताल में डेंगू को लेकर कोई भी तैयारी धरातल पर नहीं दिख रही है। अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता अनिल विशाल। डेंगू के मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। नवादा में भी इन दिनों डेंगू की मरीजों में काफ़ी इजाफा हुआ है और जिला मुख्यालय के अस्पताल से लेकर अलग अलग अस्पतालों में डेंगू के मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। मगर नवादा सदर अस्पताल में डेंगू के मरीजों के लिए महज खानापूर्ति ही किया जा रहा है। इस वक्त हम आपको तस्वीर नवादा सदर अस्पताल का दिखा रहे हैं, जहाँ पे अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में डेंगू वार्ड बनाया गया है। जो एग्जिस्टिंग AES और JE वार्ड है, उसी को डेंगू वार्ड बनाया गया है। वहाँ कुछ बेड्स लगाया गया है, मगर डेंगू वार्ड में जो है सो ताला लगातार लटका हुआ है और मरीजों को जो है सो अलग अलग स्थानों पर रखा जा रहा है। जबकि इसी सदर अस्पताल में इस वक्त कई डेंगू के एक्टिव मरीज हैं, मगर उन्हें इस स्पेशल वार्ड में ना रखकर उन्हें अलग अलग स्थानों पर रखा जा रहा है। इस वक्त शहर के 2 एक्टिव केस यहाँ पे लाए गए हैं। इसके अलावा कुछ मरीजों की मौत भी हुई है। एक दिन पूर्व ही वारसलीगंज के इलाके में एक मरीज की मौत हुई थी। यहाँ पे कुछ परिजन लोग भी हैं, हम उनसे हम जानते हैं उन्हें क्या कुछ सुविधा मिल रहा है। कटिए हम तो आए सर यहाँ पर ही कि फीवर आया तो बोले कि सर ऐसे ऐसे बात है। तो सर बोले कि डेंगू पॉजिटिव है, जांच करवा लीजिए। बोले सर यहाँ होता है तो देखिए, यहाँ होता है तो होता है, नहीं तो देख के करिए। हम करवाए बाहर में जाके। इलाज कहाँ चल रहा है? इलाज चल रहा है, यहीं चल रहा है। और उसके बाद बोले कि डेंगू पॉजिटिव है तो रहने का तो भी व्यवस्था नहीं था। फिर भी बोले कि सर कहाँ जाएगा, सब इलाज हो जाएगा तो मस्ती धीरे धीरे उतरेगा। रेशमा हुआ। खुद परिजन से मरीज से ही हम बात करते हैं। पता है क्या कुछ आपको यहाँ पे सुविधा मिल रहा है? सर यहाँ इलाज तो हो रही है, बट यहाँ पे मतलब फीवर के कारण थोड़ा अनकंफर्टेबल फील हो रहा था, तो मैं यहाँ से बाहर जाकर बैठी। वहाँ मतलब बाहर घूम वार्ड में आपको नहीं रखा गया अभी? नहीं, वहाँ पे नहीं। मैं जब से आई हुई यहीं हूँ और यहाँ फ़ैन वगैरह का भी कोई सुविधा नहीं है, इसी वजह से हम यहीं। रूपम कुमारी। जैसा कि आपने सुना, परिजनों का यह कहना है कि उन्हें यहाँ काफ़ी परेशानी हो रही है, मगर अस्पताल में जो स्पेशलाइज्ड वार्ड बनाया गया है उन्हें यहाँ नहीं रखा गया है। तो ऐसे में सदर अस्पताल की तरफ से एक बार फिर से लापरवाही देखी जा सकती है कि एक तरफ जहाँ एक्टिव पेशेंट सदर अस्पताल में भरे हुए हैं, वहीं डेंगू वार्ड के ताले को बंद रखा गया है और यहाँ तक अभी तक सदर अस्पताल को डेंगू जांच किट भी उपलब्ध नहीं कराया गया है। तो ऐसे में यहाँ की लापरवाही स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। जबकि इसके विपरीत राष्ट्रीय स्वास्थ्य समिति जो है राज्य में बेहतर स्वास्थ्य सुविधा की दावा करती है। अनिल विशाल, न्यूज़ 18 नवादा।